Class 6 English from Honeysuckle, chapter number 6, Who I Am. Before you read, in this lesson we'll look at what we are like and how each of us is different. We are all interesting people in different ways and we are all good at different things. As you read this, think about what you are like and what you enjoy doing. तो इस चैप्टर में हमको देखना है कि हमारे में भी कुछ चीज़ है जो सबसे डिफरेंट है और इंटरेस्टिंग है. और कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग लोगों के जो व्यूज़ दिखाए हैं वो ये बताना चाहते हैं कि अलग अलग लोगों में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं और अलग अलग उनके इंटरेस्ट होते हैं. जब आप ये चैप्टर रीड कर लो फिर आप भी अपना लाइक और अपना एन्जॉय डूइंग फाइन कर लेना. हूँ आई एम पार्ट 1 में है मैनी वॉइसेस, मतलब अलग अलग लोगों के व्यूज़ हैं. सबसे पहले है राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज जस्ट आउटसाइड आवर हाउस. देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. राधा जो है उसके घर के पास एक मैंगो ट्री है, उसको उस पे चढ़ना बहुत, उसको क्लाइंब करना बहुत ही पसंद है. अब क्या होता है कि इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ 2 branches. मतलब 2 branches के बीच का जो वो शेप ऐसा बनता है उसकी वजह से उसको कंफर्टेबली वो उस पर बैठ सकती है. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. अब उसकी मदर ये कहती है कि लड़कियों के लिए ट्री पे चढ़ना इट्स नॉट गुड. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज. अब राधा कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसकी मम्मा दोनों ही मैंगो ट्री पे चढ़ गए, वहाँ पे बैठे और वहाँ पे उन्होंने कच्चे मैंगोज खाए और बहुत सारी बातें की. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. अब देखो उसको कितना अच्छा फील हो रहा था जब वो बहुत ही ऊंची हाइट पे ट्री पे बैठी थी, तब उसको लग रहा था कि she can rule the whole world. Now नासिर का अपना एटीट्यूड क्या है, अपना व्यू क्या है, देखते हैं. When I grow up, I want to become a seed collector. जब वो बड़ा हो जाए तो वो सीड कलेक्टर बनना चाहता है. सीड कलेक्टर यानी अलग अलग टाइप के जो सीड होते हैं जो ग्रो करने के लिए यूज़ होते हैं उसको कैसे अच्छे से रखा जाए, कलेक्ट किया जाए सेफली. We have cotton field in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. जनरली क्या होता है कि हर बार एवरी ईयर नासिर के पापा वो जो सीड्स जो कॉटन प्लांट का उनका खेत है तो उसमें बोने के लिए हर साल बहुत ही महंगे सीड्स लेते हैं. तो फिर उसको ये सोचता है कि क्यों ना मैं वो सीड्स को कैसे सेफली रखा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए और कलेक्ट किया जाए, उसके बारे में वो सोचता है. तो my grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. उसके ग्रैंडफादर ने एक बार उसको कहा था कि बहुत सालों पहले हम लोग सीड्स जो प्लांट होते थे उसमें से ही उसको निकाल के उसको अच्छे से रख के फिर नए साल में उसी सीड को बोने के लिए, ग्रो करने के लिए यूज़ करते थे. But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. पर आजकल वो सीड्स नहीं चलते हैं, तो अभी नए सीड्स लेने के लिए बहुत सारे पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं. I want to find out why that is so. अब पहले के ज़माने में ऐसा चलता था तो अभी क्यों नहीं चलता है. नासिर को ये क्वेश्चन माइंड में आता है और वो सोचता है कि वो कुछ ऐसा करेगा कि अभी के सीड्स को भी वो स्टोर कर पाए. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year.
तो नासिर ये जानना चाहता है कि वो सीड्स को कैसे प्रिजर्व कर सकता है और सेफली रख सकता है नेक्स्ट ईयर की यूज़ के लिए। और फिर वो चाहता है कि उसके फादर एवरी ईयर वही सीड्स फिर से यूज़ करें और उनको महंगे सीड्स बाय नहीं करने पड़ेंगे। रोहित, अब बारी है रोहित की, देखते हैं रोहित क्या कहता है। अब इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। रोहित को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। लगता है कि रोहित ने न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स है वो मैगज़ीन में देखे हैं, तो अभी वो चाहता है कि वो माउंटेन्स देखे। आई कुड सेल डाउन एंड अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। उसको अमेजोन रिवर पे राफ्टिंग करना है साउथ अमेरिका में। I want to live on the beaches of लक्षद्वीप and dive down to see coral. उसको लक्षद्वीप के बीचीज़ पे घूमना है, रहना है और कोरल देखने हैं और वहाँ पे बीचीज़ पे डाइव करना है। I suppose I should go to the कोणार्क टेम्पल in उड़ीसा। उसको कोणार्क टेम्पल भी देखना है उड़ीसा का, और द ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू। चाइना की जो ओल्ड सिटी है बेजिंग वो देखनी है, फिर इजिप्ट के पिरामिड्स देखने हैं। बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। पर उसको ज़्यादा क्या पसंद है? नेचर पसंद है, ओल्ड बिल्डिंग्स से ज़्यादा। अब इसकी ट्रैवलिंग तो की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। देखते हैं सरबजीत क्या कहता है। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. सरबजीत को गुस्सा तब आता है जब वो सच्चाई कहता है और लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forget to return it. उसको बहुत ही बुरा लगता है जब उसके टीचर ये बिलीव नहीं करते हैं कि रवि उसकी बुक बोरो करके ले गया था और उसकी वजह से उसका होमवर्क बाकी रह गया। एंड फॉरगेट टू रिटर्न ऑल्सो, और उसने उसको वापस भी नहीं की। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। और उसको तब भी बहुत गुस्सा आता है जब उसके पेरेंट्स उसको बिलीव नहीं करते हैं कि फ़ाइट पहले छोटे भाई, उसका कोई लिटिल ब्रदर होगा, तो उसने स्टार्ट की थी। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। और एक ये चीज़ जो हर एक स्टूडेंट्स के साथ होती है, ये सरबजीत भी यही कहता है कि मुझे तब भी बहुत दुख होता है जब टीचर ये बिलीव नहीं करते हैं कि मैंने टेस्ट के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, भले ही मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दिल थिंक आई एम टेलिंग लाई। और ये सारे ही लोग मेरी तरफ कैसे देखते हैं, जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसिस रियली एंगर्स मी। और तब मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं उनके ऐसे वो इस तरह से मेरी तरफ देखते हैं। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. अब जब सरबजीत को गुस्सा आता है तो वो बहुत ही अच्छी टेक्निक यूज़ करता है। वो अपने शूज़ की तरफ देख के 10 तक काउंट करता है ताकि उसका गुस्सा चला जाए। ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, ट्राई करके देख सकते हो आप लोग। उसके बाद है डोलमा। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. डोलमा जो है वो बड़ी होके इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। और लोग उस पर बहुत हंसते हैं जब वो लोगों को ये बात कहती है। बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। पर उसको पक्का यकीन है कि वो ये करेगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क्स मी वॉट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। क्योंकि क्लास में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तब वो डोलमा से पूछते हैं, और उनके जो स्कूल टीचर हैं वो भी हमेशा उस पर ट्रस्ट भी करते हैं। स्कूल का कोई भी काम हो
तो वो उसको कहते हैं आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन. सी वॉट अ ग्रेट थिंकिंग. वो हर एक के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है. आई वॉन्ट us to have good hospitals and roads and schools. वो चाहती है कि सबको अच्छी हॉस्पिटल, रोड्स और स्कूल्स मिले. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a special spaceship to Mars. उसको लगता है कि इंडिया के पास भी बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो अच्छा इन्वेंट भी कर सकते हैं, अच्छे डिजीज़ को अच्छे से क्योर भी कर सकते हैं और एक मतलब स्पेसशिप हम लोग भी मार्स पे भेज सकते हैं. बहुत ही अच्छे ख्यालात हैं डोल्मा के. अब देखते हैं पीटर. माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ. अब पीटर का सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ क्यों फेवरेट है? लेट्स सी. ऑन दिस डे अवर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा. क्योंकि उस दिन उसकी पूरी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है टू सी अ फिल्म. माई फादर गेट्स द टिकट्स in advance and all of us, my grandmother, my grandparents, my two brother and I take the bus. There in the interval, my father buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. उसकी सारी फैमिली फिल्म देखने जाती है, वो भी उसको अच्छा लगता है. इंटरवल में जब उसके पापा उसको पीनट्स बाई करके देते हैं वो भी अच्छा लगता है. और उसको डार्कनेस ऑफ हॉल, जो सिनेमा हॉल है उसकी डार्कनेस में बैठ के खाने का बहुत ही मज़ा आता है उसको. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप इन ईट आइसक्रीम. और उनका एंडिंग कहाँ से होता है, कहाँ पे होता है? आइसक्रीम खा के. एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली. बहुत ही सारे लोगों का मूड उस दिन बहुत अच्छा होता है और सारे लोगों को ये अच्छी फीलिंग आती है कि दे आर हैप्पी फैमिली. वेरी नाइस. यानी कि पीटर जो है वो उसको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है. उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको रीड करने हैं, अपने हिसाब से ट्राई करना है, ट्रू फॉल्स खुद ही कर लेने हैं. फिर पार्ट 2 जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस. मल्टीपल इंटेलिजेंस में विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये सारे ही टेबल्स रीड करने हैं और उसके हिसाब से each one of us is skilled or good at something, but do you know that different people are intelligent in different ways. मतलब अलग अलग लोगों में अलग अलग इंटेलिजेंस होता है. तो किस में क्या इंटेलिजेंस के टाइप्स बताए हैं यहाँ पे. विजुअल इंटेलिजेंस है, वर्बल इंटेलिजेंस है और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है. वो आपको पहले टेबल्स पूरे रीड करने हैं. फिर बीइंग गुड एट योर स्टडीज़ इज़ वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. मतलब पढ़ाई में अच्छा होना वो भी एक इंटेलिजेंस होता है, बट देर आर मैनी अदर टू. और उसके अलावा भी बहुत सारे इंटेलिजेंस होते हैं. रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स यू. नीचे के और भी इंटेलिजेंसेस है वो आपको रीड करने हैं और फिर फाइंड करना है कि कौन सा इंटेलिजेंस आप में है. ये दूसरा टेबल है, ये भी रीड कर लेना है. उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज है, मैचिंग है और फिलअप्स वाला है. तो ये एक्सरसाइजेस आपको खुद से ट्राई करनी है. आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको एक तो पूरा चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही रीड करने हैं. अगर कोई हार्ड वर्ड्स मिलता है तो लिखने हैं और थोड़ी थोड़ी ट्रू फॉल्स एक्सरसाइज में बहुत ही अकॉर्डिंग टू दिस टेबल्स जो एक्सरसाइज है मैचिंग है वो सब कंप्लीट करना है. ओके.